और भी होते हैं, 1 2 4 6 होते हैं क्या लाइन में? हैं? सुना नहीं मैंने, होते हैं क्या? होते हैं। तो लेकिन दायित्व मिलता है तो कोई सोच समझ करके मिलता है। जब होते हैं 4 6 लोग हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो उनमें से एक कोई मिलता है ना दायित्व। तो अब टिकट मांगते हैं तो उसमें एक कोई मिलता है ना, 8 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। तो इसका मतलब वो अयोग्य जो नहीं दिया हमने, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इतना है कि जिस पर पार्टी ने विश्वास किया है, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में किया है, चाहे पदाधिकारी के रूप में किया है, तो उसका दायित्व होता है कि नहीं होता है? कि जिस काम के लिए बना है उस काम को उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो मैं आपको वही ध्यान दिलाने के लिए आया। मतलब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमको जो दायित्व मिला है उस दायित्व को हम निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम भाजपा के अंदर हैं, लेकिन भाजपा का काम कितना कर रहे हैं, हम समय कितना निकाल रहे हैं। आप आंकलन करिए, हमने कितने लोगों से संपर्क किया है। हमारा जो काम है, मंडल अध्यक्ष का कितना काम है कि मंडल अध्यक्ष को उन सबको बातचीत करनी चाहिए। मंडल के पदाधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, फिर तो पदाधिकारी बना ही क्यों? एक मंडल अध्यक्ष ही होता है। पदाधिकारी इसलिए बनाते हैं कि उनके सहयोग में काम करें, काम में हिस्सा ले, बांटे। उन पदाधिकारियों को भी कोई ना कोई शक्ति केंद्र मिला होगा। हमारे यहाँ काम का निर्धारण बहुत अच्छा है। ये दूसरे राजनीतिक दल में आपको ये निर्धारण नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना, चुनाव के दिन 1 दिन पहले कहते हैं भैया सुबह 4:30 पौने 5 बजे जागरण होना चाहिए। जिला अध्यक्ष हमारे कहते हैं, हम सभी मंडल अध्यक्षों को, जिले का अध्यक्ष प्रभारी वो बांट लेते हैं कि इन मंडलों को तो मुझे फोन करना है। मंडल अध्यक्ष जी कहते हैं कि मेरे को 3 महामंत्री होते हैं, महामंत्री और उपाध्यक्षों को फोन करना है। उपाध्यक्ष नीचे शक्ति केंद्र कितने हैं उनके बटे हुए होते हैं, शक्ति केंद्रों को तो मैं फोन करना है। शक्ति केंद्र में भी शक्ति केंद्र संयोजक और सह संयोजक होते हैं। बूथ में कितने हैं? 5 या 6 7 इतने ही बूथ होते हैं ना एक शक्ति केंद्र, इतने ही होते हैं ना। लेकिन शक्ति केंद्र के संयोजक सह संयोजक कहीं 2 भी संयोजक है, उनको काम बांटते हैं कि आपको 2 बूथों पर बात करनी है, वो 2 बूथों पर बात करते हैं। अब जो 2 बूथों पर बात कर रहा है, बूथ वाला नीचे तक एजेंट से लेकर के उनको बात करता है पदाधिकारी है, पदाधिकारी हमारे बूथ की समिति को फोन करते हैं। यानी कि हमारा जिले से एक फोन चलता है और 15 मिनट में हमारे बूथ के एजेंट और बूथ के हमारा जो अध्यक्ष है उसके बाद फोन पहुंच जाता है। अगर 4:45 बजे फोन किया है जिला अध्यक्ष जी ने, तो 5 बजे तक हमारा सूचना की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। 15 मिनट में नीचे तक हमारे तंत्र पर सूचना हो जाती है। यह तंत्र सिर्फ भाजपा के पास है और किसी के पास नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारी राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जो परीक्षा होती है वो हमारी चुनाव होता है। चुनाव में कार्यकर्ता की परीक्षा हर राजनीतिक कार्यकर्ता की परीक्षा होती है। और मंडल अध्यक्ष की ड्यूटी क्या है? जिला अध्यक्ष की जिला जीते, मंडल अध्यक्ष की ड्यूटी क्या है कि मंडल अपने मंडल में से जीत के जाए। शक्ति केंद्र की ड्यूटी क्या है कि शक्ति केंद्र में जीते। बूथ की ड्यूटी क्या है कि हम बूथ में जीते। यही होता है ना। अब हमको हमारा काम बांटना है। हमारा कौन से काम बांटते हैं? हमारे कौन से महिला, युवा, SC ST OBC किसान, सबका हमारा काम अलग अलग है, हम उसमें काम देखते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम दिल्ली में जीतते हैं और अपने बूथ से हारते हैं, तो 4 जून का जब होली और दिवाली एक साथ मनेगी, उसमें हमारा योगदान क्या रहेगा? वहां की जीत पर हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन अपने बूथ की खुशी क्या है? ये मन को कचोटेगी कि नहीं कचोटेगी कि मेरी बूथ पर तो मैं जीता नहीं लेकिन वहां जीत गए, तो मन में आपके आएगा कि नहीं आएगा कि मेरा भी योगदान है, मैं थोड़ी मेहनत करता, थोड़ी सी मेहनत करता तो मेरी बूथ पर भी जीतता। मैं आज 1 फुट उछला हूं,
अगर मेरी बूथ पर जीते तो मैं 2 फोटो चल करके जयकारे दूंगा। हमारा काम है। मैं आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो जिस तरह की देश के अंदर राजनीति होती थी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, आपने देखे हैं, झूठ और लूट की राजनीति होते थे, अब वो सोचने को मजबूर हो गए हैं। क्योंकि आपने देखा है, हमने 2014 में जो घोषणा पत्र हमने जो दिया था, उसको हमने पूरा करने का काम किया। 2019 में दिया, उसे हमने पूरा करने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर विधानसभा में जो संकल्प पत्र दिया था, हमारे 90 दिन की सरकार ने 45% उस संकल्प पत्र को दिया। मेरे को आज तक कोई भी बता कि 45% किसी ने भी संकल्प पत्र को 90 दिन के अंदर पूरा किया हो, कोई भी उठा लीजिए अपना। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने मेरे विधायकों को 1 महीने बाद तो 5-5 करोड़ रुपए सड़क के लिए और 3-3 करोड़ रुपए अस्पताल, स्कूल या कोई भी बिल्डिंग बनवाने के लिए मैंने 1 महीने बाद सबको दे दिया कि आप अपने अपने क्षेत्र में जहां किसी तरह की परेशानी है उसका समाधान